प्रक्रिया के पहले ही ये चाहते हैं और भाजपा एन के प्रकारेण बिहार में आना चाहती है, जिसको महागठबंधन और आप सब लोग मिले कभी होने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं और इस नोटबंदी के साथ साथ 9 तारीख को चक्का जाम का समर्थन करेंगे। क्या मेरे चुनाव आयुक्त ये सलाह देश के प्रधानमंत्री को देंगे कि वो रहते दिल्ली में हैं, वोट डालने अहमदाबाद जाते हैं और चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं? तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर क्यों? गरीब बिहार के मजदूरों के साथ कुठाराघात करो। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि आज कांग्रेस का प्रेस वार्ता हुआ। इस दौरान देखा गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के साथ शकील अहमद खान और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान न सिर्फ चुनाव आयोग से जुड़े कई सवाल दागे गए सरकार पर, इसके साथ ही नोटबंदी के साथ ही अब वोट बंदी को लेकर भी इशारा किया गया है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस प्रेस वार्ता को गौर से सुनिए। जनता दल यू बड़का झूठा पार्टी बोल चुकी है, तो बड़का झूठा पार्टी ने अपना एक ऑफिस खोला है। वो ऑफिस इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे खोल लिया है और इस इलेक्शन कमीशन की यह कोशिश है कि इस बार बिहार में चूंकि महागठबंधन ने जिस तरह का प्रयास और जिन उलझनों से लोगों को निकालने का प्रयास किया है बिहार की जनता को, जिससे कि बिहार की जनता को निजात मिल सके तकलीफ़ों से, वो तकलीफ़ बरकरार रहे, तो ये साझा तौर पे यह प्रयास किया गया है, शगुफा छोड़ा गया है कि बिहार का वो वर्ग, ख़ास तौर पर जो वर्ग वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, यह वर्ग तय है और जो समझदार वर्ग है सब ने तय कर रखा है। जिस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिस तरह से संवाद स्थापित किया गया है कि वोटर लिस्ट से जेन्युइन वोटर को हटा दिया जाए, यह प्रयास इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में कर चुका है। 4 महीने के अंदर ही वहाँ वोटर नए पैदा कर दिए गए, डाल दिए गए, और जब उसका जवाब नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में मांगा तो उसका आज तक नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन से मांगा गया, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन ये बिहार है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, ये बिहार है। इतनी आसानी से आप बेवकूफ़ बना के नहीं जा सकते। हम सजग हैं। राहुल गांधी की आमद, महागठबंधन का फैसला और जितने भी हमारे कर्मी हैं जो लेबर यूनियन के ज़रिए जो उनके ऊपर प्रताड़ना, उनके खिलाफ जो देशव्यापी बंद है, उसमें जो चक्का जाम का जो फैसला है और जिसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये सब मिला जुला करके इनको आश्कार करेगा, इनकी इस शगुफाबाजी को बताएगा और इलेक्शन कमीशन का जो घालमेल है इनके साथ जो चल रहा है, और रोज़ाना हमको तो लगता है कि ऑलरेडी इनका इलेक्टोरल रोल बन चुका है, सिर्फ अब ये एक तरह का नक्शाबाजी कर रहे हैं। तो मिला जुला करके आप मित्रों से यही कहना है कि इसमें ये मत समझिएगा कि कोई आदमी बचेगा। आपके अपने संवैधानिक अधिकार, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके संवैधानिक अधिकार, आपके परिवार के संवैधानिक अधिकार, आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसका संवैधानिक अधिकार ख़त्म ना हो जाए। यह बात बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया के पहले ही ये चाहते हैं और भाजपा एन के प्रकारेण बिहार में आना चाहती है, जिसको महागठबंधन और आप सब लोग मिले कभी होने नहीं देंगे। तो कल आप सब लोगों से आग्रह है कि आइए और इस चक्का जाम में और इस विरोध प्रदर्शन में, इस प्रतिकार में आप सब लोग शामिल होइए। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। वो सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि 36.47% आप ऑलरेडी ग्राउंड कर दे रहे हैं, तो 7/7/2000
25 को 11.26% अपलोड क्यों दिखाना है? आप लोग सभी अप्रबुद्ध व्यक्ति, आप इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस नोट है उसमें ये दोनों बातें आई है। ये हमारे सामने ये यहाँ आप पाएंगे कि इनोवेशन फॉर्म 36.47% दिखा रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं 11.26% हम अपलोड किए। तो जो मेरे पास दावा है कि राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम के पहले जो हमारे पास फीडबैक था कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 50% इनरोलमेंट कर देना है वोटरों का, और ये कर रहे हैं कि 36.47% हमने कर दिया अपलोड। वही तो बताएंगे अभी। तो मेरा ये साफ शब्दों में कहना है कि यदि आप 11.26% आपने अपलोड किया तो 36.47% आपने क्यों नहीं अपलोड किया? तो इसलिए मेरी जो आशंका थी उसकी पुष्टि इस इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट से साबित हो जाती है कि जो हमने हमारे पास जो फीडबैक था वो ये इसका प्रमाणित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जब देश हित में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है वो भाजपा केंद्र की सरकार को हमेशा यू टर्न लेना पड़ा है और या तो उसको वो मानना पड़ा है। जैसे कोरोना काल में राहुल जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने वाली है, इसलिए आप कोरोना को कंट्रोल करो, नहीं तो देश बहुत कठिन परिस्थिति में आएगी। तो उस समय आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे देश बंदी कर दी। इसके बाद उन्होंने एक फैसला और लिया और उसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये आप जो है नोटबंदी देश के अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा, हमारा जीडीपी को खत्म कर देगा। तब उन्होंने नोटबंदी किया। आज हमारा आज तक जीडीपी नहीं सुन रहा है। उसके बाद राहुल जी ने चर्चा किया था पूरे देश में कि आप जीएसटी इतनी जल्दी लाओगे और उस पर बिना मंथन किए हुए आपने जीएसटी देश पर थोपा और आज उसी जीएसटी के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। और आज 7 तारीख की और इसके बीच के जो बातें हैं, आज नोटबंदी जो है हो गई है बिहार में और उसकी समर्थन के लिए राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं 9 तारीख को आ रहे हैं और इस नोटबंदी के साथ साथ 9 तारीख को चक्का जाम का समर्थन करेंगे और श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो श्रमिकों के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह से वोट अधिक को अधिकार से वंचित करने का निर्णय लिया गया है, उसी लिए देश के उन श्रमिकों के लिए जो है जो आत्मघाती निर्णय लिया है
इसके लिए राहुल गांधी जी चक्का जाम कार्यक्रम के लिए कल जो है वो भाग लेंगे। इनकम टैक्स से शुरुआत होगी और वो शहीद स्मारक तक पहुंचते हुए इसी ऑफिस तक हम वो टेस्ट करेंगे। और अंत में मैं और विस्तार से इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अभय दुबे जी को दूं या शकील साहब कुछ कहना चाहे, लेकिन हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक वाद याचिका हम लोग इस नोटबंदी के खिलाफ दायर हुई है और वो एडमिट हो गई है। 10 तारीख को उस पर फैसले आने का इंतजार कर रहे हैं। विस्तार के लिए मैं राहुल गांधी जी का मिनट्स में कार्यक्रम अभी नहीं आई है, लेकिन इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए हम जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला। समूचे देश में एक शब्द की अनुगूंज सुनाई दे रही है, सर SIR। लैटिन ओरिजिन का ये शब्द मध्यकाल आते आते अंग्रेजों के पास पहुंचा। लैटिन में उसका अर्थ सीनियर, बुजुर्ग से आशय था। जब अंग्रेजों के पास पहुंचा, अंग्रेजों की डिक्शनरी में, तो उस सर का को प्रयुक्त करते थे योद्धाओं के लिए। वहां से होते होते 2025 में जब वो चुनाव आयोग की डिक्शनरी में पहुंचा तो उसका अर्थ हो गया जी हुजूरी। तो जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है, ये चुनाव आयोग की मोदी सरकार के लिए जी हुजूरी से अलावा कुछ भी नहीं है। आज मैं कुछ बड़े खुलासे आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए। तो वेस्ट बंगाल और बिहार में आपने भी काफी सुना होगा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट हुआ। वहां जब वोट हुआ, रिवीजन हुआ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा कि 2003 में बिहार का हुआ था, उसके 22-23 साल बाद फिर से हम कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था ये जानना जरूरी है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अरुण जेटली साहब कह रहे हैं। 22 अप्रैल 2002 राज्यसभा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स हुज नेम अपीयर इन द प्रिलिमिनरी लिस्ट। वो ये बताते हैं कि या तो वो डेड है, आइदर डेड और नॉट रेसिडेंट, मतलब जो वो लोग वहां नहीं रहते हैं और जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये इस सूची का पुनरीक्षण इंटेंसिव सिर्फ इसी पर्पस के लिए है। आगे एक चौंकाने वाला खुलासा और करते हैं। डिलीटेशन ऑफ दीज नेम्स वाज कैरिड आउट ऑन द अबव ग्राउंड्स ओनली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। वो ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता के लिए है ही नहीं। ये जो वेरिफिकेशन है इसके सिर्फ 2 पर्पस है कि नागरिक वहां पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, या उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस बुनियाद पर, क्योंकि स्वाभाविक है नागरिकता देना या छीन लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायित्व में नहीं आता। हाँ, भारत का नागरिक वोट देता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कितना बड़ा षड्यंत्र और धोखा बिहार के साथ किया जाता है। मुझे दुख हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हुए सुना, जब किसी ने प्रश्न किया तो वो कहते हैं कि बिहार के लोग जो बाहर चले गए हैं वो वहां वोट रजिस्टर करा लें, बिहार में जाने की क्या जरूरत है। 2,90,00,000 मजदूरों ने मजदूरी के लिए यहां से जाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी आमदनी 67 रुपीज रोज है। उन्होंने खुद ने शपथ पत्र दिया। तो क्या मेरे चुनाव आयुक्त ये सलाह देश के प्रधानमंत्री को देंगे कि वो रहते दिल्ली में हैं,
वोट डालने अहमदाबाद जाते हैं और चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर क्यों? गरीब बिहार के मजदूरों के साथ कुठाराघात करोगे। बड़ी बात यह है, ये एक दस्तावेज है जो खुद चुनाव आयोग का है। ये दस्तावेज बता रहा है कि 7 जनवरी 25 को बिहार राज्य की निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन सभी 243 विधानसभा के लिए हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने पूरी मतदाता सूची का समरी रिवीजन किया है और एक एक वोट की तस्दीक करके हमने इसमें कुल 12 लाख से अधिक वोट, 12,03,900 वोट ऐड किए हैं और इसमें से 4,09,434 वोट डिलीट कर दिए। एक एक विधानसभा के लिए पूरी प्रक्रिया को आकार दिया और ये प्रारंभ इन्होंने किया था 29 अक्टूबर 2024 से और इसका फाइनल पब्लिकेशन किया इन्होंने 6 जनवरी 2025 को। आपको एक तथ्य से और चौंक जाएंगे, वो तथ्य ये है कि 17-18 जून तक ये लोग नए वोटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। ये लोग जो नए वोटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो किस बुनियाद पर कर रहे थे? तो वो इनके पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के में एक फॉर्म 6B है। उस फॉर्म 6 को जब भरता है मतदाता, या तो कहीं उसका ट्रांसफर हो जाए या उसको नया रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये कहता है फॉर्म 6 कि या तो आप 10th पास हो तो उसकी मार्कशीट दीजिए, चलिए वो नहीं है तो 8th की दे दीजिए, अच्छा वो भी नहीं है, 5th की दे दीजिए, अच्छा वो नहीं है तो पासपोर्ट दे दीजिए, वो भी नहीं है पैन कार्ड दे दीजिए, अच्छा वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, वो नहीं है तो आधार कार्ड दे दीजिए, अच्छा ये कुछ भी नहीं है तो अपने माता पिता से हस्ताक्षर कराकर एक फॉर्म भरा दीजिए। अच्छा आपके माता पिता दिवंगत है, नहीं है, तो एक काम कीजिए, फिर स्थानीय सरपंच से कहिए या कारपोरेटर से कहिए कि वो साइन करके दे दे। अच्छा ये भी नहीं हो सकता है तो कहिए BLO को या ERO को कि वो उम्र का मूल्यांकन कर लेगा आपकी और देखकर आपका नाम भर देगा। इसका अर्थ साफ था कि ये प्रायोरिटी है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता देने की संस्था नहीं है। चुनाव आयोग को ये तय करना है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम छोटे से अब तक ये सुनते आए हैं कि चुनाव आयोग ताकत लगाता है कि अधिक से अधिक वोटों का रजिस्ट्रेशन हो जाए और अधिक से अधिक मतदान में प्रतिशत बढ़ जाए। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं, ये एक इंटेंसिव ड्राइव चलाते हैं। पहली बार है क्योंकि इशारा कहीं और से आया। जब 17-18 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस बुनियाद पर, तब ये कैसे संभव है कि आप अचानक ये घोषणा कर दो और जो मैंडेट ही नहीं है आपका। अब खुद इनकी सरकार, अरुण जेटली साहब जब लॉ मिनिस्टर थे तब का है, वो हम कॉपी आपको दे देंगे। आधार की मान्यता को रद्द कर दिया। जैसा कि अभी सुना कि इस प्रेस वार्ता में कई ऐसे मुद्दे अहम रहे, साथ ही साथ बातों ही बातों में एक बात साफ तौर पे झलक रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।